जी मेंस 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के सॉल्यूशंस बताने हैं जो किसको सेटिस्फाइड करते हैं। मॉडुलस जेड इक्वल टू 1 को सेटिस्फाइड करने से, और एक दूसरी इक्वेशन दी है मॉडुलस के अंदर जेड अपॉन जेड बार प्लस जेड बार अपॉन जेड इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को करने का तरीका है सबसे आसान कि इसको पोलर फॉर्म में ले लेते हैं। जेड का पोलर फॉर्म क्या होता है? जेड का पोलर फॉर्म ये होता है आर कोस ऑफ थीटा प्लस आई साइन। ये तो पोलर फॉर्म होता है। जहाँ पर आर क्या होता है? आर मॉडुलो जेड होता है, वो अपने को कितना दिया है 1। तो कहने का मतलब जेड इजिकल तो हमारे पास हो गया कोस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है। और जेड बार देखा जाए तो ये क्या होगा? ये इसका कंजुगेट होगा, यानी कोस ऑफ थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा। यहाँ तक तो आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी से। ठीक है। अब अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, देखो क्या दिया है, जेड अपॉन जेड बार प्लस जेड बार अपॉन जेड का मोड इक्वल टू 1 दिया है। इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं कोस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा माइनस आई साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन में हो गया कोस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस तरह का तो है ये इक्वल टू 1 है हमारे पास। अब इसको सोल्व करो, नीचे एलसीएम ले लेंगे, है ना? एलसीएम ले लेंगे और ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 बार, तो ये भी हो जाएगा कोस ऑफ थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना? और इसके नीचे क्या बचेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी की तरह है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा, है ना? ये प्लस हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है ना? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जा रहा है इक्वल टू 1। अब और देखिए, इसको स्क्वायर रूट को खोलेंगे तो अंदर क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना? और प्लस 2 आई कोस थीटा साइन थीटा, ये तो आएगा। और इसको भी खोलेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और -2 आई कोस थीटा साइन थीटा, है ना? और नीचे क्या रह गया, नीचे तो 1 रह गया, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये खाली कर बचा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना? ये बचेंगे कोस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स और आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है ना, तो ये माइनस हो गया, कहने का मतलब इसके अंदर बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया इसके अंदर। इसका मोड हो गया इक्वल टू 1। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कोस 2 थीटा। तो कहने का मतलब ये आ गया, 2 बाहर ले लेंगे मोड का तो अंदर बचेगा कोस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1। इसको फर्दर लिखेंगे तो कोस 2 थीटा का मोड आ गया 1/2। तो अगर कोस थीटा को बाहर निकालेंगे मोड से तो क्या आएगा, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2। तो ये आ गया कोस 2 थीटा फाइनल। अब इसमें देखो, थीटा का सोल्यूशन जो निकालेंगे वही जेड का सोल्यूशन होगा, है ना? अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं इस तरह से, कोस 2 थीटा के लिए सोल्यूशन निकालेंगे। 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है कोस 60, यानी π/3। तो कोस 2 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस कोस π/, ऐसे लिख सकते हैं ना? अब एक बार इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कोस 2 थीटा
इज इक्वल टू कोस पाई बाई 3, है ना। और एक बार लेते हैं कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस, माइनस बाहर लगा देते हैं, कोस पाई बाई 3, ऐसे लेते हैं, है ना। अब 2 थीटा इज इक्वल टू का सोल्यूशन, कोस का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये तो होगा यहाँ पर, है ना। हमने इसके सोल्यूशन निकाले और कोसन फंक्शन कोस एक्स की जो रेंज होती है क्या, 0 to 2 पाई होती है, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में सोल्यूशन निकाल रहे हैं इसके, है ना। इतना पीरियड होता है, 2 पाई का पीरियड होता है ना कोस का भी और साइन का भी। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब अगर थीटा 0 लेता हूँ, थीटा 0 मतलब n को 0 रखता हूँ, ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 6 आएगा, एक माइनस पाई बाई 6 आएगा। लेकिन माइनस पाई बाई 6 तो क्या है, इस रेंज में नहीं है ना। अभी पहले निकाल लेते हैं, और थीटा 1 निकालेंगे तो क्या होगा, 1, तो 6 प्लस 1 लेंगे तो 7 पाई बाई 6 आएगा एक, और क्या आएगा 5 पाई बाई 6 आएगा, है ना, ये तो आएगा। और थीटा 2 लेंगे तो n की जगह 2 रखेंगे, है ना, 6 2 जा 12, 12 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15 पाई बाई 6 हो जाएगा ये, और ये 11 पाई बाई 6 आएगा। अब यहाँ से देखो हमने किस रेंज में लेना है, ये 0 to 2 पाई, यानी कहने का मतलब यहाँ ऐसा लिख लो, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर थीटा कौन कौन से आएगी, थीटा की वैल्यूज कौन कौन से आएगी, एक तो माइनस तो नहीं आएगी, पाई बाई 6 आएगी, इस रेंज में नहीं है ना माइनस पाई बाई 6, और 5 पाई बाई 6 आएगी, 2 पाई से कम है ये, और 7 पाई बाई 6 आएगी, है ना। और इनमें से क्या, ये तो ज्यादा हो गया, 6 टू 12, 2 समथिंग होगा ना, ये कर दिया जाएगा, 5 बाई 6 और इसके बाद थीटा 3 रखेंगे तो वो इससे ज्यादा है, 0 से 2 पाई से। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू ये आ गई, 4 वैल्यू आ गई। अब इसको यूज करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला, इसको निकालते ही तो अब आ गया कोस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस पाई बाई 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, कोस पाई बाई 3 को हम कह सकते हैं कोस पाई माइनस पाई बाई 3, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा कोस 2 ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, 3 में से बन गया 2, यानी कोस 2 पाई बाई, ये बनता है। तो यहाँ से जनरल सोल्यूशन हो जाएगा 2 थीटा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, तो होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आएगा। अब थीटा 0 दिखाएंगे, यानी n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पाई बाई 3 आएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, है ना, एक माइनस, माइनस को कंसिडर नहीं होगा, क्लिक हो यहाँ पर। थीटा 1 कितना आएगा, 3 और 1 4 पाई बाई 3, और माइनस करेंगे तो 3 में से बन गया 2 पाई बाई 3, ये आ जाएगा। और थीटा 2 कितना आ जाएगा, ये इसको 2 रखेंगे तो 2 पाई 3 2 जा 6, 6 और 1 7 पाई बाई 3 आ जाएगा ये, और कितना आ जाएगा 6 में से बन गया 5 पाई बाई 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब थीटा जब 3 रखेंगे, है ना, वो इससे भी ज्यादा आ जाएगा, है ना, 3 3 जा 6 9 9 10 पाई बाई 3 और 9 पाई बाई 3 8 पाई बाई 3, तो ज्यादा हो जाएंगे 2 पाई से। तो ये तो हमारे पास जरूरत है। अब इसमें से हम कौन कौन से लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, 0 से 2 पाई के बीच लेंगे, यानी यहाँ जो थीटा बिलोंग करेगा, यहाँ भी वही मिलेगा 0 to
2 पाई की रहेंगे। इस रेंज में यहाँ से थीटा कौन कौन से आएंगे, एक तो आ जाएगा पाई बाई 3, है ना, और इसमें से दोनों आ जाएंगे, 2 पाई बाई 3 भी आ जाएगा, ये भी 2 पाई से कम है ना, ये भी 2 पाई से कम है, 4 पाई बाई 3, और इधर से क्या आ जाएगा, ये तो 2 से भी ज्यादा 3 तो इधर 5 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन देखा जाए तो टोटल कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, है ना, 5/6 5/6 7/6 11/6 5/3 2/2 4/3 and 5/3, तो टोटल 8 सॉल्यूशंस, जो भी पूछा हो नंबर पूछा है तो 8 सॉल्यूशन है ना आंसर, ये इसका आंसर।